अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मेरा कैसे होंगे? अभी यहाँ पे मैं पोलैंड में, वार्सो में। तो इस कंट्री के बारे में जी कुछ लोगों को गलत फहमी है, तो मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कंट्री कैसी है और यहाँ पे काम कैसा है, और यहाँ पे रहन सहन कैसा है, यहाँ क्या बंदे को यहाँ पे सहूलियत है और क्या यहाँ पे नुकसान है बंदे को। ठीक है। तो बहुत सारे बंदों को पहली बात ये है कि लगता है कि पोलैंड जो है वो गरीब कंट्री है और यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है। ये मतलब लगता है जैसे कि बड़ी कंट्री, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, या दूसरी किसी भी आप यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं तो ठीक है। उसके अंदर ये मतलब जहनों में है आप लोगों के कि कंट्री छोटी है, ऐसी करेंसी की जो वैल्यू वो भी कम है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जिलोटी यूज़ होते हैं, यूज़ नहीं चलते। तो देखें, ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है यूरोपियन कंट्री का, जैसे कि मतलब मैं ओमान में था, ओमान में करेंसी बहुत हाई थी। ठीक है। वहाँ पे जो रियाल था वो पाकिस्तान तकरीबन 750 का बनता था जब मैं छोड़ के आया अभी मस्कत से काम। ठीक है, 750। तो दुबई का जो दिरहम है वो बनता था तकरीबन 70 या 75, मतलब 70-75 तक। तो दुबई करेंसी तो फिर कम है, मतलब बहुत ज़्यादा। सऊदी की भी ऐसा ही है, कतर की भी ऐसा ही है। ठीक है। तो जिन कंट्रियों में मेरे भाई जिनकी करेंसी बड़ी होती है ना, वहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है। ठीक है। मस्कत में भी सैलरी कितनी चलती है? 150, 200, 250 रियाल और 300 रियाल। ठीक है। अगर दुबई में या सऊदी में आप देखें तो वहाँ पे है 1500, 2000, या फिर 3000 रियाल तक सैलरी है। तो ये बिल्कुल सेम जो मतलब फ़र्क है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है। अगर आप उनको कन्वर्ट करते हैं बाद में करेंसी में, तो सेम ही रहता है। किसी भी कंट्री की सैलरी हाई है, मतलब उनकी करेंसी या कम है, लो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी जगह पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी तो वहाँ पे एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से होते हैं किसी भी कंट्री में। जर्मनी में जैसे यूरो चलते हैं, जर्मनी में गया हूँ, जर्मनी में आपको घंटे के हिसाब से यूरो मिलते हैं, और आपके फिर जो खर्चे हैं वो भी यूरो के हिसाब से ही हैं। ठीक है। आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कहीं आने जाने का खर्चा, ठीक है, जो खर्चे हैं वो भी उसी हिसाब से हैं। पोलैंड में ये चीज़ें, अगर इनकी जो मतलब करेंसी है वो उनसे लो है यूरो से, लेकिन यहाँ पे सैलरी और घंटा का जो टाइम है वो ज़्यादा मिलता है बनिस्बत यूरोप के। जैसा कि मतलब जर्मनी में 10 से 12 यूरो जो चलता है वो घंटे का रेट है किसी भी जगह पे। यहाँ पे चलता है 23 से 25 या 27 जलोटी। ठीक है। यूरो का थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं प्राइस है इससे, लेकिन वहाँ पे फिर खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। लेकिन बंदे को आ जाके वही थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, और जो बचते हैं तकरीबन वो हर कंट्री के लास्ट से सेम ही होते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है वो आपको बताता हूँ आज। कंट्री से कोई भी फ़र्क कभी नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री में हैं। वो कंट्री का ये करेंसी लो है, वो करेंसी उनकी हाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपकी जॉब बिल्कुल सही हो, आपकी सैलरी अच्छी हो, आपका रहन सहन अच्छा हो, सही हो हर चीज़। तो फ़र्क हमेशा उन चीज़ों से पड़ता है कि आप किस हाल में हैं। ठीक है। कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि कंट्री बहुत अच्छी है, कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कंट्री बहुत बुरी है। तो कंट्री के मेरे हिसाब से कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दुबई भी देखा, सऊदीया भी गया, ओमान में भी रहा मैं, मतलब वो सारी गल्फ़ कंट्री सेम ही है। ठीक है। करेंसी किसी कम है, किसी की हाई है, मतलब लो है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी यूरोप में यही हिसाब है। जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, ये सब की सब कंट्रीज सेम ही है। किसी करेंसी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन ये कंट्री अगर किसी में कम भी है करेंसी, तो फिर सैलरी वहाँ पे ज़्यादा है। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क इसी चीज़ से पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, मतलब कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में उतना काम है भी कि नहीं है, वो आपको टाइम से सैलरी पे कर रही है, मतलब ठीक है, और आपके बाकी एक्सपेंस कितने हैं। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। कंट्री से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखें। चाहे आप जर्मनी में हैं, चाहे पुर्तगाल में हैं, ठीक है, चाहे आप अमेरिका में भी चले जाएँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क से इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, और आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, और आपको बचत कितनी हो रही है, मतलब बच कितने हैं पैसे में पर मंथ। तो फ़र्क से हमेशा इसी चीज़ से ही पड़ता है। ठीक है। तो अभी कुछ लोग मतलब फ़र्ज़ करें कोई बंदा अमेरिका में है, ठीक है, वो वहाँ पे डॉलर कमा रहा है, अमेरिकन डॉलर कमा रहा है वहाँ पे, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो भी उस हिसाब से होंगे, और फिर उसको अगर मतलब इतनी अच्छी जॉब नहीं है, वो कम कमा रहा है पैसे, और बहुत कम ही उसको बच रहे हैं, तो फिर उसको क्या फ़ायदा ये अमेरिका का। और कोई बंदे पाकिस्तान में भी इतने अच्छे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, कि वो बहुत सारा पैसा डेली का कमा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए कंट्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखें हमेशा।
कोई भी कंट्री है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा कि आपकी जॉब कैसी है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी कितनी सेविंग हो रही है, हर चीज़ ओके है तो फिर उस हिसाब से फ़र्क हमेशा पड़ता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई मसले वाली नहीं, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि लोगों का जो जहन में है कि यार हम किसी छोटी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे इनकम नहीं है, वहाँ पे ये मसले हैं, वो मसले हैं। जिन कंट्री में इनकम कम है वहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम है, ठीक है। तो जिनमें यूरोज़ हैं वहाँ पे एक्सपेंसिव भी उस हिसाब से हैं। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि जॉब आपकी अच्छी हो, प्रोफेशन आपका ठीक हो, बंदा यहाँ पे किसी भी जॉब पे आ जाए उसके बाद अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज कर सकता है। जो आपकी जॉब होगी आप उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन ढूंढें और वहाँ पे फिर काम कर सकते हैं, ठीक है।